अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुसलसल मुज़ाकरात और सर जोड़कर बैठने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया है, जिसके तहत शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा और आसिफ अली ज़रदारी सदारत के लिए दोनों जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत पर कायल नहीं कर पाई है। यानी पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर कायम रहते हुए शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का वोट तो देगी, मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी और अहम आईनी ओहदे भी हासिल करेगी। ताहम कल होने वाली पेशरफ्त के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दीगर जमातों से मुशावरती अमल तेज हो गया है। आज नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी से MQM, JUI, IPP और बाप पार्टी के वफूद ने मुलाकातें की हैं। ये दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि जहां आज मामला तेजी से वाज़ेह होते जा रहे हैं, तो वहीं कल रात तक कुछ भी वाज़ेह नहीं था, बल्कि मुज़ाकराती अमल जमूद और डेडलॉक का शिकार था, जिसकी वजह से गैर यकीनी बढ़ती जा रही थी। कल दिन में खुद बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार है। उन्होंने यह सख्त बयान भी दिया था कि पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर ही नून लीग को वोट देगी। मगर फिर रात को अचानक शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद तीनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पावर शेयरिंग के फार्मूले का ऐलान कर दिया और साथ ही कौमी असम्बली में हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत होने का दावा भी कर दिया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे नेशनल असेंबली में मौजूद है, उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। डे वन से इन्होंने कोई इसकी डिमांड की ना ख्वाहिश का इजहार किया। जो ऑफिसर्स की बात की है, मिलकर इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर फैसले करेंगे। फैसले आपस में तो हमने तय किया है, ऐलान रहता है, वो बाद में पार्टी अपनी अपनी करें। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को PDM 2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदका असर ने कहा है कि जाली वजीर आजम और जाली काबीना होगी, जिसकी अवाम में कोई हैसियत नहीं होगी। ये PDM 2 है, बंदर बांट हुआ है। आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा, जिसकी कोई से न पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होगी, न कोई इंटरनेशनली इसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई इसकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप जाली मैंडेट वाले लोगों को, जिसको आवाम ने मुस्तरद किया है, उसको आप बिठाएंगे तो वो कैसे मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी भी मॉरल, जो आपके अंदर करेक्टर होना, कम अज कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। जो आपने अपने नंबर भी बढ़ाए हैं, वो कितने नंबर है? कोई 70 के करीब, 70, 72, 73 जो नंबर है, वो नंबर भी इस लेवल की नहीं है को प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बने। कौमी असम्बली के नंबर्स पर नजर डालें तो नून लीग के पास 79 नशिस्तें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं, जिसका मतलब है कि MQM के बगैर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन सादा अक्सरियत रखती हैं, क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए 134 जनरल नशिस्तों की जरूरत होती है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 133 बन रही है। और इसके अलावा आज इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी वफाक और पंजाब में नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है। IPP की भी कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें हैं, जबकि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी नून लीग के वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसमें वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमतें कायम करने के लिए दोनों पार्टियों ने हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कौमी असम्बली में 1 नशिस्त है, मगर इस पूरी सूरत हाल के बावजूद इस वक्त भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की तादाद सबसे ज़्यादा यानी 92 है और PTI का दावा है कि उनमें से 86 अराकीन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। मगर बड़ी जमातों के साथ अलायंस बनाने से इनकार के बाद तहरीक इंसाफ के पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त सादा अक्सरियत नहीं है। ताहम PTI अब भी फॉर्म 45 के मुताबिक मुतादिद हल्कों के नताइज का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उनका दावा है कि वो अकेले ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। बहरहाल PTI ने खुद हुकूमत बनाने का मौका ज़ाया किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे कि PTI हमारे पास आती तो बात कर सकते थे। वो ये भी कह रहे थे कि PTI सबसे बड़ा ग्रुप है इस वक्त असेंबली में, तो उनका हक है कि वो हुकूमत बना सकते हैं। नून लीग भी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को ही हुकूमत बनाने की दावत दे रही थी, मगर PTI किसी से भी बात करने को तैयार नहीं हुई और हुकूमत बनाने का मौका ज़ाया कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि PTI जहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आगे चलने को तैयार नहीं है, तो वहीं इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपको इसका इंतजार है कि 9 मई की दूरियां आपसे दूर की जाएं। हम तो बार बार कहते रहे अभी तक वो राह हमवार खत्म करो, आगे की तरफ बढ़ो, ये सीज फायर खत्म करो, मुल्क के लिए बढ़ो, डेमोक्रेसी की खातिर बढ़ो, जमहूरियत की खातिर बढ़ो। उन्होंने ये दरवाजा बंद किया हुआ है।
बातचीत का उन्होंने दरवाजा बंद किया, आपने दरवाजा बंद नहीं किया। देखिए, हमारे तरफ से अगर दरवाजे हैं तो दरवाजे तो पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं है जो दरवाजे बंद रखे। हमारे दरवाजे कब से बंद? सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बंद है। नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए बंद है। नहीं, पीपल्स किसी के लिए बंद नहीं, लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने लिया हुआ है। जो लोग हमसे मगर सर प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं, प्रिंसिपल स्टैंड देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो नाम लेकर के आते जाते हैं कि पीटीआई ने कुछ किया। हम ये कहते हैं कि 9 मई के पीछे कब तक चुपेंगे, बस इनफ है। नाउ लेट्स टॉक नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड। मगर फिलहाल जो सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पाने के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी सदारत का ओहदा संभालने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी आईनी ओहदों पर कौन होगा, किस जमात को कौन से ओहदे मिलेंगे, इस हवाले से फैसले हो गए हैं। लेकिन कल दोनों जमातों की क़यादत ने इसका ऐलान नहीं किया। ताहम जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग का और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाएंगी। बलूचिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब भी पीपल्स पार्टी से होगा, मगर गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग तैनात करेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। सिर्फ यही नहीं, इस पेशरफ्त के बाद मामला तेज़ी से आगे बढ़ने लगे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब के लिए मुमकिन नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मा कायरा और नदीम अफजल चंद के नामों पर गौर कर रही है। ज़राए का कहना है कि मखदूम अहमद महमूद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह होंगे और वो नून लीग के लिए भी काबिल कबूल होंगे। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट बनने के लिए रज़ा गिलानी कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे और उनकी नशिस्त पर उनका बेटा ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी का फैसला हो गया है और इससे जुड़ा हुआ एक मामला भी आपके सामने रखते हैं। नून लीग और JUI के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत की गई। इस मौके पर जब JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं, तो इसहाक डार ने जवाब दिया कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। गुज़िश्ता 4 दिन से आपसे राब्ता कर रहे थे लेकिन राब्ता नहीं हुआ। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा कर लिया है। नून लीग बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि JUI और हमारा पुराना साथ है, हम गर्म सर्द मौसम में साथ चले हैं। JUI की पेशकश के हवाले से आला क़यादत को आगाह किया जाएगा। अब आला क़यादत ही इस पर कोई फ़ैसला कर सकती है। अब जहाँ वफाक और दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ओहदों का फैसला हो गया है, तो वहीं गवर्नर सिंध के ओहदे और शराकत इक़्तिदार के लिए MQM भी सरगर्म हो गई है। पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग के फार्मूले के तहत गवर्नर सिंध का फैसला अब नून लीग ने करना है और खबरें आ रही हैं कि MQM नून लीग से गवर्नर सिंध का ओहदा मांग रही है और इसका इजहार भी कर रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इसलिए उन्हीं को आगे चलना चाहिए। आज भी शराकत इक़्तिदार के हवाले से MQM और नून लीग के मुज़ाकरात हुए हैं। MQM के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। ज़राए के मुताबिक MQM के वफ़द ने नून लीग से मुज़ाकरात और पेशरफ्त पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला किया है और अगर राब्ता कमेटी ने मंजूरी दी तो दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के साथ सख्तियाँ कम होने का सिलसिला जारी है और महीनों से रुपोश PTI रहनुमा मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा वज़ीर आला पंजाब के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर की है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात भी की। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला भी कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के तीनों हलकों से नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला बरकरार रखा है और उसे इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के फैसले तक नोटिफिकेशंस मुअत्तल रहेंगे। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाइस इस मामले पर मज़ीद समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। ये पूरी की पूरी सूरत हाल हो रही है। PTI का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। MQM से मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे। पहले नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था CC के इजलास के बाद कि वज़ारत-ए-उज़्मा का वोट देंगे मगर हम काबीना में नहीं बैठेंगे। आखिर में निकला भी यही कि वो वज़ारत-ए-उज़्मा का वोट देंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे, सदारत ले ली उन्होंने, दीगर अहम आईनी ओहदे ले लिए उन्होंने। तो पीपल्स पार्टी के टर्म्स पर ही हुआ ना जो कुछ हुआ। आप लोगों को आखिर में सारा ग्राउंड सीट करना पड़ा।
देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो तय होने के बाद जो है वो पब्लिक हो गई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक नहीं हुई। लेकिन मामला ये है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 3 बड़े पार्टनर हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और MQM है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि कोई अगर ये समझता है कि जो होगा उसका एक ज़िम्मेदार होगा, 2 ज़िम्मेदार नहीं होंगे, या 2 ज़िम्मेदार होंगे, एक ज़िम्मेदार नहीं होगा, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ये राय और मेरी ये असेसमेंट है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, जो करेगी अच्छा करेगी, सभी को क्रेडिट होगा, अगर अच्छा नहीं करेगी तो सभी को डिस्क्रेडिट होगा। ऐसा मगर मसला ये है कि इतनी बैसाखियों पर होगी कि आप लोग अगर मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो आप ही के ख़िलाफ़ आप ही के इत्तेहादी तकारीर कर रहे होंगे, आप ही के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे होंगे। अगर 3 साल गुजरे, चौथे साल में शायद अलग हो रहे होंगे, आप मिनॉरिटी से हुकूमत चला रहे होंगे, तो कैसे मुल्क के मसाइल हल कर रहे होंगे? देखें शाहज़ेब, तकारीर करने पे तो खैर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और ना ही लगाई जानी चाहिए, बल्कि तकारीर तो अपने मेंबर्स भी अगर करना चाहें तो उन्हें भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये मगर तकारीर के बाद वोट भी दे देना, अपने वोट नहीं देंगे आपको, अपने मेंबर तो शायद वोट दे देंगे। वोट बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे और सारे मामला जो है वो सारे मिल के बाकायदा अच्छे तरीके से जो है वो सारे तय होंगे। और ये 3 जमातों की कोलिशन जो है, ये तो मामले कोई नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 13 जमातों की कोलिशन जो है वो 16 माह चलाई है, तो ये सिर्फ 3 जमातें हैं। तो मामला ये है कि इस मुल्क के जो है वो बेहतरीन मफाद में यही है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की जाए। अगर 2 पार्टियां मिल के गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती और मुल्क जो है वो बहरान की तरफ जाएगा। ये हमने अगर ये कोशिश की है तो हमने कोई बुरा नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि गवर्नमेंट फॉर्म करे तो वो कर ले, हमने कब उसे रोका है। लेकिन वो तो कहते हैं हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हमने किसी से बैठना ही नहीं है। तो उनकी तो सियासत ही जो है वो बिल्कुल अलहदा है। तो अब उनकी सियासत जो है वो उसके मुताबिक जो है वो क्या करना चाहते हैं वो, या कहाँ तक वो अगर वो हुकूमत और बहरान की तरफ लेके जाएंगे, ये अल्लाह जानता है। अगर वो हुकूमत नहीं लेते तो आपको हुकूमत आपके ख्याल में करने देंगे? अब ज़ाहिर है पहले एक रियासती क्रैकडाउन था उनके ऊपर, मगर नज़र आ रहा है कि उनके रहनुमा आ रहे हैं, जो रूपोश थे उनकी ज़मानतें हो रही हैं, जो कैद में थे। असेंबली में उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, आपकी पास इतनी अक्सरियत नहीं है। फिर फॉर्म 45 के मसलों पर ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे होंगे, हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहा होगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर फिर केसेस। कैसे हुकूमत करेंगे आप, या वो कैसे करने देंगे आपको हुकूमत? शाहज़ेब, ये हमारी हुकूमत का या PMLN का या किसी और सियासी जमात का मसला नहीं है, ये मसला है पाकिस्तान का। और मेरा तो ज़ाती मौक़िफ़ ये रहा है कि ये एक फ़ितना है और ये फ़ितना जो है ये अपनी फ़ितना गरी से कभी बाज नहीं आएगा और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। ऐसा और अब मेरा ख्याल है कि ये आम आदमी को भी नज़र आना शुरू हो गया है कि वो हादसा कोई ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। वैसा मगर इस सारी सिचुएशन में मसला ये कि अगर आपने ले ली है हुकूमत और आप कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क बचाने के लिए ली है, तो फिर क्या मुल्क बचाने के लिए वो मुश्किल फ़ैसले भी करेंगे और कर पाएंगे आप, जिसका मुल्क की ज़रूरत है? रिस्ट्रक्चरिंग करना, प्राइवेटाइजेशन करना, फौरी तौर पर IMF का प्रोग्राम करना। हमारे साथ मौजूद थे इलेक्शन से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम फौरी तौर पर ये सारे काम करेंगे। अब इतनी वीक कोलिशन है, क्योंकि आप लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे सादा अक्सरियत मिलेगी, तो कर लेंगे ये सारे काम, या मुल्क के साथ साथ अपनी सियासत दोनों ही डुबो देंगे अगर ये नहीं करेंगे? नहीं शाहज़ेब, ऐसा नहीं है। शाहज़ेब, आप ये बात इस तरह से जो है वो सामने रख रहे हैं कि जैसे ये कोई हमारा ज़ाती मसला है और हमने को अपनी ज़ात को बचाने के लिए या अपनी सियासत को बचाने के लिए हमने ये करना है। भाई ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये रियासत के मसाइल हैं। अगर ये नहीं होगा, हम करने को तैयार हैं, हम करेंगे। अगर कोई नहीं करने देगा तो फिर आपको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा फिर पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करेगा और ये फितना जो है, इसका फितना जो है वो फिर मुकम्मल हो जाएगा। जो ये करना चाहता है इस मुल्क के साथ वो उसमें कामयाब हो जाएगा। हम तो इसको कामयाबी से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आगे फिर अगर रुकना है या नहीं रुकना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। ऐसा मगर नवाज शरीफ साहब ने खुद फ्रंट पर आकर
इसकी मुकम्मल ओनरशिप नहीं ली, अगर आप इतना मुश्किल फैसला करने जा रहे हैं, आप उनके नाम पर ही वोट लेते हैं, जब नहीं मिली सादा अक्सरियत वो पीछे हट गए, शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया, मगर कल कोलिशन की अनाउंसमेंट करना, ये सारे काम करना, उनका कोई एक बयान नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्यों फासला इख्तियार कर रहे हैं? अगर आप इतना मुश्किल फैसला कर रहे हैं कि जी सियासत को दाव पर लगाकर आप कह रहे हैं हम रियासत बचाने जा रहे हैं। देखिए, कोई फ़ासला उन्होंने इख्तियार नहीं किया। पंजाब और वफाकी हुकूमत में मुज़ाकरात में जो भी फैसले हुए हैं, एक एक शिक उनकी अप्रूवल से और उनकी रजामंदी से हुई है। लेकिन इस कोलिशन गवर्नमेंट में जो है वो पहले से बड़े क्लियर थे कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो सियासी इस्तेहकाम और मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये उनकी समझ के मुताबिक जो है ये दुरुस्त नहीं होगा। तो अब जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने, उसे चलाने, मुज़ाकरात करने में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए उन्होंने पार्टी के दूसरे लोगों से मशवरा करने के बाद हमारी मौजूदगी में उन्होंने बात की कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं, मेरी पूरी गाइडेंस रहनुमाई इनको हासिल रहेगी। अच्छा, फिर साथ में बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने, ज़ाहिर जब इमरान खान साहब के आपने खिलाफ कैंपेन की तो बहुत बड़ा किरदार था मौलाना फजलुर रहमान का, उनके स्ट्रीट पावर का। अब तहरीक इंसाफ और मौलाना करीब आ गए हैं और आज मौलाना का वफ्द मिला इसहाक डार साहब से, मगर बात नहीं बनी बलूचिस्तान की हुकूमत पर। गालिबन आप लोग पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला के लिए तैयार हो गए, इस बात को भी कन्फर्म कीजिएगा। तो मौलाना तो फिर सड़कों पर होंगे तहरीक इंसाफ के साथ, तो कितनी स्टेबिलिटी होगी आपके पास? नहीं, देखें, स्टेबिलिटी इसमें हमारी ज़ात की नहीं है, ये मुल्क की है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हम तारीख़ में जो होना है वो तो अल्लाह को मालूम है, जो होना है उसमें हम अपना किरदार जो है उसे सही सिमत मुतय्यन करना चाहते हैं। हम उस तबाही में जो इस फितने की वजह से इस मुल्क के सर पे आन खड़ी हुई है, उस तबाही के हम रोकने वालों में अपना नाम चाहते हैं, हम उसको लाने वालों में अपना नाम नहीं चाहते। अगर किसी ने उसके साथ मिल के इस तबाही को ज़रा और नज़दीक और जल्दी लाना है तो ये हर आदमी का एक अपना फेल, अपना फ़ैसला होगा। कोई जिस तरह से अपना फ़ैसला करना चाहे वो अपना करने में आज़ाद है। मनाने की कोशिश नहीं करेंगे मौलाना को? जी, मौलाना को हम मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और मौलाना ने अगर इसमें देर ना की होती तो हम ये बलूचिस्तान के मामले में भी मौलाना को जो है वो ज़रूर उनकी बात के ऊपर जो है वो अमल करने की कोशिश करते हैं। और अब भी इसमें एक ऐसी सूरत हो सकती है कि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट ही बन रही है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN की, तो उस कोलिशन में जहाँ पे 2 पार्टनर हैं वहाँ पे 3 पार्टनर भी तो हो सकते हैं ना, और मौलाना की जमात को उसमें शामिल किया जा सकता है। इस बारे में लीडरशिप फ़ैसला करेगी और मैं समझता हूँ कि मौलाना को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर साथ रखेंगे। उनका बड़ा विजन है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है PDM के हवाले से भी और जो हमारी 16 माह की गवर्नमेंट से उस हवाले से भी। वैसे क्विकली कुछ ओहदे कंफर्म कीजिएगा, क्या ये भी तय हो गया चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का? देखें, ये बाज़ाब्ता अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मीडिया जो है वो काफ़ी कंफर्म कर रहा है। तो इसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो कमेटीज़ जो हमारी बनी हुई हैं उसकी सरबराही मुराद शाह साहब और इसहाक डार साहब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो दोनों साहबान बैठेंगे और इस बारे में जो है वो फैसला जो हुआ है, फैसले हो चुके हैं तो वो अनाउंस कर देंगे। बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आवाम को दिखाएं कि बाकायदा एक कमिटमेंट दी थी और कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि हम ये काम करेंगे, फौरी तौर पर IMF का प्रोग्राम और ये सारे मामला करेंगे। वही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर दोबारा आपकी हुकूमत अगर आती है तो नून लीग में ये क्लैरिटी है कि जी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमने निभानी है, पॉपुलिज्म में नहीं पड़ना है, फैसलों डिले नहीं करने हैं। अगर कुछ फैसले प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, IMF से कमिटमेंट्स के हवाले से हो गए हैं, ये 9 महीने का प्रोग्राम जो आप ही करके गए थे, अगर इसकी कंटिन्यूटी में एक और प्रोग्राम में जाना है तो फौरी तौर पर काम करने हैं। हमने इंडिसाइसिवनेस में नहीं फंसना है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी मईशत में पैदा हो। मैं अपनी जाती हैसियत में मैं अभी आपको ये कह सकता हूँ
कि हमें फिलफौर एक और प्रोग्राम में जाना होगा। शाहजेब खानदार साहब, अगर ये ठहराव आया 9 महीने का हमें रेस्पाइट मिला और पाकिस्तान की इकॉनमी बच गई, डिफॉल्ट से हम बच गए, तो अगर हमें मजीद पाकिस्तान की जो बुनियादें मुस्तहकम करनी है माश के हवाले से, तो आप इसको पसंद करें ना करें, हमें एक और प्रोग्राम की तरफ जाना होगा, इस्तकामत दिखानी होगी और हमें बड़े फैसले करने होंगे। इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग, जो डीप रूटेड जो बीमारियां फैल चुकी हैं, उनको जड़ से काटना होगा। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। एमक्यूएम किन शराइत पर मानी है? मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मानी भी है या अभी मामला तय होने हैं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल साहब मौजूद। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है 2018 के मुकाबले में बहुत बेहतर आपकी सीटें आई हैं, उस पर एक कंट्रोवर्सी ज़रूर है, उस पर बात करने से पहले मगर जो आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या इतनी सीटें लेने के बावजूद, 17 सीटें लेने के बावजूद आपके पास कोई बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जो गवर्नर आपके पास पहले ही मौजूद है, आपको उसका भी कहना पड़ रहा है कि इन्हीं को रहना चाहिए क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं कामरान डिसोरी साहब। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि इस आज के इस दौर में इस पाकिस्तान की हुकूमत में किसी को भी हुकूमत में शामिल होने के लिए बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है। किसी को भी हुकूमत में शामिल होने के लिए बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के आज के हालात बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है शाहजेब साहब, ये ना कांटों की बहुत बड़ी सेज है। और आइडियल तो हमारे लिए ये है कि भाई हम जो है हुकूमत से बाहर रहें। आइडियल तो बल्कि ये है कि ओपोजिशन के साथ बैठें और ओपोजिशन के साथ बैठकर जो है वो खूब जो है वो अपनी जो है वो सियासत चमकाएं। बट लेकिन ये एक बड़ी सेल्फिश अप्रोच है, हो जाएगी और है। हमारा चूंकि एक पहले से एक ताल्लुक़ है PMLN से, और आपको पता है कि हमने 3 महीने पहले से उनसे तमाम बातें की हैं, अंडरस्टैंडिंग की है, चीज़ें की हैं, और उसकी वजह डेफिनेटली हमारे दोस्तों का, पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, उनका रवैया रहा है सिंध के अंदर। अब डेफिनेटली एक दूसरा मरहला शुरू हो गया है। हम नहीं चाहते कि जो तलखियाँ बढ़ें, हालात ख़राब हों, स्टेबिलिटी आनी चाहिए शहर में। स्टेबिलिटी कराची में नहीं होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कोई हमारी बार्गेनिंग नहीं चल रही। एक मरहला था जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तय होना था, जो कि बड़ा मरहला था, वो हो गए। उनके नंबर ज़रूर पूरे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी दोनों को मिलाकर बन गई है। कोई 8-10 नंबर ही पूरे, 8-10 नंबर ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत 8-10 नंबरों की से क्या उसकी वो है। और फिर हम एक स्टेक रखने वाली पार्टी, 80% हमारा कराची में स्टेक है, 100% हैदराबाद में स्टेक है। तो बहुत सारे और मराहिल हैं जिसमें जो है वोटों की ज़रूरत चीज़ें हैं, लेकिन हम इस वाली बातों को कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पर मगर ये खबर तो यही है कि नून लीग के पास इस वक्त ये बात मान गई, पीपल्स पार्टी के जो कराची का, जो सिंध का गवर्नर है, वो नून लीग तैनात करेगी। क्या नून लीग आपके साथ मान गई है कि वो आपकी जमात का गवर्नर होगा और कामरान डिसोरी साहब भी कंटिन्यू करेंगे? वो हमारे नून लीग के मामलात हैं और नून लीग से हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि, और ऐसी बात है कि इसके अंदर कोई इंशाअल्लाह ताला दुश्वारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी बहुत कंफर्टेबल हैं, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो है बहुत बेहतर डायरेक्शन में जा रही हैं। वैसे मगर जब आप बात उनसे कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है आपके मामलात अच्छे हैं नून लीग से, आप भरोसा करते हैं नून लीग पर और इस बात का भरोसा करते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से भी कोई चीज़ मनवानी होगी तो नून लीग के जरिए मनवाएंगे। मगर पीपल्स पार्टी एक इतनी आइडियल पोजीशन में है कि जो इस वक्त नून लीग है वो पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंट है। वो उनकी मिन्नतें कर रहे थे आप हुकूमत में, वो कह हम नहीं आ रहे हुकूमत में, अब वो ले लेंगे सारे वफाकी ओहदे और होंगे नहीं हुकूमत में। तो अगर आपसे कोई वादे PMLN कर भी ले तो पीपल्स पार्टी को मनाएगी कैसे? नहीं, ऐसी भी कोई, देखिए हमारी कोई पीपल्स पार्टी की ऐसी जंग नहीं हो गई है शाहजेब साहब के जो है वो कल को कोई बात नहीं होगी और सारा सिलसिला जो है बिल्कुल कहीं वाया थ्रू समबडी एल्स ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्शन के पहले के हालात थे, हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेज हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि देखिए आज अगर हमारे जो नंबर्स हैं और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अगर वो मिलाएं तो PMLN के नंबर से सिर्फ 3 या 4 नंबर कम होते हैं। और अगर ये नंबर अगर पहले से हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी होती कि हमारे सारे वोट जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो खड़े होते, तो आज जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के
नंबर 1 कैंडिडेट होते। आज़ाद उम्मीदवार भी तोड़ना तो फिर जरदारी साहब के लिए कोई मसला नहीं था और कोई उनको मैनेज करना कोई मसला नहीं था। तो चूंकि इलेक्शन से पहले ऐसी तलखियाँ हो गई और इतनी उरूज पर चली गई, हम इन सारी चीज़ों को नहीं चाहते कि लोग इसका खमियाजा भुगतें। हम एक अच्छे माहौल में लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फैसिलिटेट करें। हमने पहले भी ये वाली बात की कि देखिए आप हमें कैप्चर और हमें फतह करने की कोशिश ना करें, आप हमारे साथ जो है वो पार्टनरशिप करें। आज अगर ये पार्टनरशिप होती तो पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 1 कैंडिडेट होती पाकिस्तान की। ये तो उनको अपने लोगों से बास पुर्स करना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक, उनके लोकल लोगों ने उनकी पार्टी को आज कहां जाकर खड़ा किया है कि वो ये वाला काम नहीं हो सकता। बट इट्स नेवर टू लेट। और हम देखिए, हम किसी एडवेंचरिज्म का नहीं चाहते। पाकिस्तान के हालात इस एडवेंचरिज्म का या इन तमाम किस्म की सिचुएशन का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सबसे बात करने की जरूरत है। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से भी बात करने की जरूरत है, इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से भी बात करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के और मुल्क के मसाइल को इस कॉगमायर से बाहर निकालें। ये तो अच्छी बात है कि जनाब के डायलॉग, सियासी डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सियासी जमातें आपस में बात करें, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है जो मुल्क के हालात हैं। मगर इस वक्त एक सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमारा 16 महीने का एक्सपीरियंस है, ये बोझ नहीं उठाने को तैयार। वो आप तैयार हैं? आप लेंगे वजारतें? वल हमें वजारतों के नाम पर सिर्फ वजारतें नहीं चाहिए कि हम सिर्फ गवर्नमेंट कैसे हैं वजारतें। हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम अपने लोगों को डिलीवर कर सकें, जिससे हम अपने लोगों की मुश्किलात को कम कर सकें। हमें कोई वजारतों का शौक़ नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली अगर हुकूमत में शामिल होंगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें फिर हमें सिर्फ झंडे वाली गाड़ी में सिर्फ हमारा मिनिस्टर घूम ना रहा हो, वो लोगों को डिलीवर कर रहा हो, कोई उसके साथ कोई कैपेबल कोई इस तरह की कोई सिचुएशन हो जिससे, और ख़ासतौर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सिंध के अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई फ़र्क पड़े। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा कि हमारे लोग वज़ीर भी रहें और वो कुछ डिलीवर ना कर सकें। तो सारी सिचुएशन इस बात की कि क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम लोगों की परेशानी और मसाइल में कमी ला सकें और उसको हल कर सकें उनके मसलों को। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग की खबर आ रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के 3 वजारतें एमके मांग रही है। ये 3 पहले भी आपके पास रही हैं, क्या हालात बदल दिए लोगों के? अगर दोबारा मिल जाएंगी तो बदल देंगे? जी आपके पास गलत खबर है शाहज़ेब साहब। ये ऐसी कोई इस तरह की कोई बात इन ओहदों के हवाले से, इन पोर्टफोलियो के हवाले से नहीं हुई है। और आप नहीं ले रहे हैं ये वजारतें, या वजारतें नहीं ले रहे हैं या ये वजारतें नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये टाइम नहीं आया अब इस वाली बात का। ये गुफ्तगू नहीं, अभी गुफ्तगू इस वाली बात पे नहीं हुई है। अभी यहाँ पर आई नहीं बात गुफ्तगू यहाँ तक। अभी इन चीज़ों का फैसला भी PMLN ने भी अपने रैंक्स एंड फाइल में करना है। उनका बड़ा मरहला था पीपल्स पार्टी से अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो तय करना, वो हो गया है। आज हमारी मीटिंग हुई है। उसके बाद अभी ये मरहले आने हैं। तो ये जो आप बात करें ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई इस तरह की। मतलब एक और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ कह रही है कि फॉर्म 45 पर ये हुकूमत खड़ी होगी। ये बात तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कही, मगर तहरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि नून लीग की मुतादिद नशिस्तें हमारी और कराची से MQM की सारी नशिस्तें हमारी, कि आप एक भी नहीं जीते थे और आप 15 क्लेम कर रहे हैं, कराची से 17 ओवरऑल क्लेम कर रहे हैं। तो ये फॉर्म 45 में जो हुकूमत खड़ी होगी, आप लोग अपनी सीटें बचा पाएंगे, नून लीग अपनी सीटें बचा पाएगी और उसके बाद ये इत्तेहादी हुकूमत अपने आप को बचा पाएगी? जी, जब RTS सिस्टम बंद करके हुकूमत खड़ी हो गई थी तो उस वक्त किसी ने जो है वो उनको पूछा था इस वाली बात का। अभी उनके बात करने में कोई बिजली के बिल तो ज़्यादा नहीं आता ना। बातों के टूर्नामेंट करने से तो कोई भी जो है वो कोई बिल नहीं आता, कोई जो है वो कोई FIR नहीं कटती। तो बोलते चले जाएं जो बोलना है सारी चीज़ों पे। फॉर्म 45 हमने भी कहा कि भाई हम जहाँ जो एपलेट फोरम है वहाँ पे जाके तो हम भी फॉर्म 45 दिखा रहे हैं। हम तो अटेस्टेड फॉर्म 45 दिखा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं चला रहे, वो भी चला देंगे। मैंने कहा लड़कों को भाई 4 ज़रा NA के तुम भी चला दो, दिखा दो कि फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास भी और हमारे पास अटेस्टेड हैं। आपके अपने बनाए हुए हैं, हमारे पास अटेस्टेड हैं। देखिए, अगर तो PTI ने आज इसी नैरेटिव को चला कर आज मुल्क को यहां तक ले आए हैं, वो ना इस जगह पे ले आए। अब अगर आगे भी इस पे दूसरों के मैंडेट को नहीं मानना है और ख़ुद को जो है वो दुनिया का कोई अलग से कोई, हम सबके रगों में लाल खून है, इनकी रगों में जो है ब्लू खून है, नीला खून है और के आसमान से डायरेक्ट अल्लाह ताला हिदायतें दे रहा है, इनको अहकाम जारी कर रहा है। अगर इस वाले एटीट्यूड को रखना है तो दुआई की जा सकती है इनके लिए, जो है वो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ
के पास मौका था, वो हुकूमत बना सकती थी, बात करके हुकूमत बना सकती थी, पीपल्स पार्टी को ऑफर करी थी, नहीं बनाई है। क्या गलत फैसला क्या है दुरुस्त? बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आज़ार तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बंदर बाट कर ली है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। साहब आप लोगों ने अनाउंस किया कि उमर अयूब साहब आपके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। आप के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी है, मगर आपका क्लेम है कि आपके इससे ज़्यादा बनते हैं। तो अच्छा ना होता कि जब उमर अयूब साहब ने कहा कि पहला टारगेट होगा इमरान खान साहब के दीगर रहनुमाओं के केसेस ख़त्म कराना, उन्हें कैद से निजात दिलाना, ये सारे काम करना, कि आप जब पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही थी आपको कि हमें आपसे शराकत इक़्तिदार नहीं चाहिए, मगर आप बनाए हुकूमत, क्योंकि आपका सबसे पहले हक बनता है, आप वो हुकूमत लेते, फॉर्म 45 वगैरह के लिए अपने केसेस लड़ते, जैसे आज आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और वो बरकरार रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद की हैं, और हुकूमत लेकर आगे चलते, अपने एजेंडे पर अमल करते। आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, मौका ज़ाया किया आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो हमारा फायदा। हमारे साथ तो डाका जनी हुई है, सारा दुनिया को पता है, सारी पब्लिक को पता है। अब मसलन मेरे हल्के का मैं एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, मैंने लिए 1,05,000 वोट। वो रिजल्ट है जो फॉर्म 45 की सूरत में मौजूद है और तमाम मीडिया ने दिखाया, जिसमें जियो सबसे आगे था। और उसके बाद क्या होता है, रात की तारीकी में उसको स्टॉप कर दिया जाता है और अगले दिन 1 बजे मुझे हरा दिया जाता है, जिसने 51,000 वोट लिए, जिसमें डिफरेंस ही 53,000 का है, उसको जिता दिया जाता है। और यही तीनों हल्कों का है और ये पूरे पाकिस्तान और शिव साहब यही गिला आपका बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए है। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब आपके हक में गवाही दे रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जियो न्यूज़ ने नताइज नशर किए और हमने देखा कि क्या नताइज नशर हुए और उसके बाद क्या कंट्रोवर्सी हुई, मगर आपकी लड़ाई जारी है ना अदालती मुहाज पर। आपको स्टे भी मिला, नोटिफिकेशन, और अब ट्रिब्यूनल्स में भी केस है। हुकूमत का मौका क्यों ज़ाया कर दिया आपने? देखें, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत हम करके करना क्या है? अगर हमने मुल्क की खिदमत नहीं करनी, अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नहीं देना, अगर मुल्क को माशी इस्तेहकाम नहीं देना, अगर हमने लोगों के मसाइल हल नहीं करने, बेरोजगारी खत्म नहीं करनी, तो ऐसी हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं ना। जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे PDM-1 ने आपने देख लिया जो तबाही मचाई है उन्होंने, और ये जो अब मचाएंगे, ये आपका ख्याल है कि इस तरह मुमकिन होगा? देखें, अगर वो वाकई लॉयल और सिंसियर है, अभी कह देना हम हुकूमत में तब बैठेंगे, हम हुकूमत में तब साथ देंगे जो डाका जनी के जरिए जिन्होंने जिसने भी सीटें ली हैं वो वापस करें। वो सबके सामने है कि किसने क्या जुर्म किया है, मगर आपका दावा तो ये ना कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है और अदालतों से आपके हक में फैसला आएगा। तो लूली लंगड़ी कैसे रहती अगर शुरू में आप बना लेते, उसके बाद आपको आपकी सीटें मिलती जाती और आप सिंपल मेजॉरिटी में आ जाते, जो आगे आपका दावा है। शाहजेब खानजादा साहब, हमें आज भी यकीन है, मेरे केसेस में आज रिजर्व हो गए हैं आर्डर्स इलेक्शन कमीशन के पास। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जिस दिन हमारे पास बंदे पूरे हो जाएंगे, जिस दिन हमें इंसाफ मिलेगा, तो हम जरूर अपनी हुकूमत बनाएंगे। मगर हम लूली लंगड़ी हुकूमत या मांगे तांगे की हुकूमत, कल हम ब्लैकमेल हो किसी A पार्टी से या B पार्टी से, जिनके साथ ना हमारे नजरियात मिलते हैं, ना जो हमारे साथ किसी हवाले से आज तक खड़े रहे हैं, ना ही उनका अपना जो मैंडेट है वो दुरुस्त तौर पर माना गया हो या जिसको लेजिटिमेट तस्वर किया गया हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ हुकूमत बनाना, सिर्फ हुकूमत बराए हुकूमत, हमें कोई फायदा नहीं है। वैसे मगर इसमें अगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगा, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो आपने चैलेंज की हैं। हमने देखा कि कासिम सूरी साहब एक स्टे ऑर्डर पर 4 साल निकाल गए थे, वो तो पूरी असेंबली तहलील कर गए थे इमरान खान साहब के कहने पर। तो अगर इतने वक्त लग गया, 2018 में हमने देखा कि कोई 500 की लीड थी गालिबन इमरान खान साहब की साद रफीक साहब पर। साद रफीक साहब ने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया और इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया। तो इस तरीके से भी तो मामला हो जाते हैं। फिर तो उन्होंने मियांवाली की सीट ली, लाहौर की छोड़ी, तो फिर साद रफीक साहब जीते। तो ये लंबा प्रोसेस अगर चल गया, आपने हुकूमत का मौका फिर भी ज़ाया नहीं किया आपके ख्याल में? देखें, वो थी इंडिविजुअल केसेस, 1 केस, 2 केस, 4 केस, 10 केस। ये केसेस हैं ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग के, ये केसेस हैं डकैती के, जो पब्लिक के सामने, सबके सामने डकैती हुई है। ये वो चोरी है जो ना छुपी है ना वो छुप सकती है। आज मतलब दर्जनों की तादाद में, यानी जितनी सीटें हैं उससे डबल जो हैं या कम से कम उतरे ही उसके बराबर, वो हमारे साथ, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और उसके बाद उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इबाम भी नहीं है। देखिए ना, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा है, बड़ा सिंपल मैंने उनको कहा है, आप चाहें तो ये 3 दिन में मसला सेटल कर सकते हैं। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की तो शायद नीयत ना हो, मुझे नहीं पता, या रिटर्निंग अफसर की नीयत ना हो, चूंकि वो तो मिले हुए हैं। मसला ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लिखें, उनको हुक्म दें, जुडिशल कमीशन एक तरह से बनाएं,
असिस्टेड बाय एडिशनल सेशन जज एंड सीनियर सिविल जज। फॉर्म 45 की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उस इंक्वायरी के नतीजे में जो वो रिजल्ट आए उसको आप नोटिफाई कर दें। जब आप डाके की बात करते हैं, काम है ये 3 दिन में हल हो सकता है। और जाहिर है इस काम को होना भी फौरन चाहिए ताकि कंट्रोवर्सी खत्म हो, जो भी हुकूमत हो वो इस्तेकाम के साथ हो। मगर आपका जब आप डाके की बात करते हैं, ज़रा बुनियादी इल्ज़ाम आप लगा तो रहे हैं इन जमातों पर, हालांकि पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आपका ज़्यादा क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने आपकी ज़्यादा सीटों पर डाका मारा, और बुनियादी इल्ज़ाम तो आप नून लीग और एमक्यूएम पर लगा रहे हैं। मगर आपको ऑफर तो पीपल्स पार्टी कर रही थी, और वो आपके साथ शराकत इक़्तिदार में भी नहीं आ रही थी। वो आपका हक मान रही थी कि जी आपने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, मगर आप इस्टेब्लिशमेंट पर के साथ बात करने को तैयार हैं। ये कहा गौहर साहब ने कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, मगर सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। नहीं, देखिए सियासी जमातों के साथ तो हम हर वक्त बात करने को तैयार थे और हैं, और पहले दिन भी कहा था फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, ये है हमारा मुतालबा। और आज भी जिसको जो मैंडेट अवाम ने और हुकूमत बनाने का हक दिया है, ये अवाम का हक है कि किसको वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दे। हम तो चाहते हैं कि उसके मुताबिक मिले। हमने तो कल बल्कि खान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए तो हमने मशरूत तौर पर IMF के साथ हमने इजाज़त दी थी कि जी ठीक है हम ताउन करेंगे, हर तरह का ताउन करेंगे, मगर शर्त यह है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। बल्कि जो प्री पोल रिगिंग हुई वो सारी दुनिया ने देखी, हम उसको बात नहीं करते। लेकिन पोस्ट पोल के बाद जो रात की तारीकी में जो कुछ हुआ, तो इसका मतलब तो ये है कि वो शर्त पूरी नहीं हुई। अगले महीने मुज़ाकरात फिर होने जा रहे हैं। वो मुझे बताएं कि जिसको पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी गवर्नमेंट को, वो रिफॉर्म्स क्या करेगा? मगर मसला है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 2017 से में हमें नजर आया कि जो प्री पोल रिगिंग हो रही थी, जो मामला हो रहे थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, फिर बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई उनकी, और उस गिराने में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिले। उस वक्त कुद्दूस बिजंजो साहब जरदारी साहब से भी मिले, बनी गालाजा के इमरान खान साहब से भी मिले। फिर चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब को बनवाया गया, नून लीग को एक सिंबल से भी महरूम किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए PTI ने माडवीवाला साहब को वोट दिया, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। मगर उसके बाद नून लीग ने यह थोड़ी कहा कि जी हम पे डाका डालें, बात नहीं करेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी बात की, वो तो आप लोगों से भी बात करने को तैयार थे, मगर हुकूमत में आकर इमरान खान साहब बात नहीं करने को तैयार होते थे, आम इजलास में भी नहीं आते। तो रवैया तो आपकी तरफ से ही रहा है कि जी बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर लेंगे, जिनसे शिकायत है इनसे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पिछले 2 साल से क्या कहा था, हमने कहा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमारी एक शर्त है। उसके लिए हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स। और आज भी हम उन सारे स्टेक होल्डर्स को ये दावत देते हैं कि आज भी वक्त है, इस मुल्क की खातिर आप ट्रू मैंडेट के मुताबिक चलें, ताकि प्रॉपर जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो अपने सख्त फैसले कर सकेगी, वो रिफॉर्म्स कर सकेगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता माह जनवरी में माजी के वाक़यात और 8 फरवरी के इलेक्शंस के तनाजुर में सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ वकील जिब्रान नासिर और दीगर ने दरख्वास्तें दायर की। इन दरख्वास्तों पर अदालत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ 21 फरवरी तक हुक्म इम्तना देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी थी। मगर पाकिस्तान में न सिर्फ इलेक्शन वाले दिन यानी 8 फरवरी को मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल रहीं, बल्कि गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया साइट X को भी पाकिस्तान में बंदिश का सामना है। और आज एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। और समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट तक में नहीं चल रहा है, इंटरनेट कब चलाओगे? इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन के दिन भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील ने जवाब दिया कि PTA वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल करती है, वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद किया है। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर इंटरनेट बंद किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लोगों को इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया गया, लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, फिर इलेक्शन ना कराया करें। तो PTA के वकील ने जवाब दिया कि हमारे पास जो हिदायत आई हमने उस पर अमल दरामद किया, जिस पर जस्टिस मुबीन लाखों ने रिमार्क दिए कि थ्रेट्स बताएं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो PTA के वकील ने जवाब दिया कि हमें थ्रेट्स का तो नहीं बताया जाता। इस दौरान वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर इंटरनेट बंद किया गया था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है? क्या सिंध हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने का कहा था? तो सिंध हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि हमने ऐसी कोई दरख्वास्त
नहीं दी थी, हमें जवाब के लिए मोहलत दी जाए। तो चीफ जस्टिस ने नमाज देते हुए कहा कि अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता, जिब्रान नासिर की दरख्वास्त पर क्या जवाब जमा कराया है, क्या होता है क्या नहीं होता, हम सिर्फ मखसूस टाइम का पूछ रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद किया है, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली और नमाज दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाअल्लाह पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए, इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा वहाँ भी नहीं चल रहा, जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं उससे लगता है कि बदर बांट करके जब तक कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते तब तक इंटरनेट बहाल नहीं होगा। ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है तो उसे बजने दें, ऐसा ना हो कि सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी, अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए हैं, ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क दिए कि माशाअल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर भी लेते हैं, इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं। ऐसा लगता है अदालतें सारे इदारे बेवक़्त हो चुके हैं, कौन मुल्क चला रहा है। इस दौरान पीटीआई के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद की गई थी, जबकि वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन व अमान का मसला नहीं हुआ है, सबसे अहम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि वफाकी हुकूमत तो सूबाई हुकूमत पर मलबा डाल रही है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि एक दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है, जवाब जमा करा देंगे। तो चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि यही तो मसला है कि अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते, जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। जिसके बाद एक बार फिर अदालत ने इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दिया और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। एक तरफ पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट एक्स को बंदिश का सामना है और दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबात में धांधली को लेकर एहतजाज हो रहे हैं। आज भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुआ, जबकि इलेक्शन कमीशन में मुतादिद इंतखाबी धांधली की शिकायत पर समाअत भी हुई। आज ही प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।